तीनों के नाम के दरबार में आज सायंकालीन महाआरती इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के कुबेर महोदय आदरणीय श्री शुक्ला जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, महावीर कुमार जी, समस्त चौधरी ब्रदर्स परिवार ने आज ये पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज आप पूरे परिकर के साथ तीन लोग के नाम के दरबार में
महाआरती करने पधारे हैं। आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। खबरदार, आज के महाआरती के पुण्यार्जन धनपति कुबेर परिवार श्रीमान सुखलाल जी, धीरेन्द्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, चौधरी ब्रदर्स परिवार भगवान के समो शरण में महाआरती लेकर पधारे। बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की। गुना के अतिशयकारी चिंतामणि चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की। धन्य है प्रभु का अतिशय और धन्य है आज के आरती के महापुण्यार्जक परिवार। आप सबको इतना प्रसन्न देखकर मुझे आपके दादाजी श्री सुखलाल जी और श्रीमती भुरिया देवी याद आ रही हैं। उनके साथ मैंने सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। जिस प्रकार रोमांटिक वह दोनों रहते थे, पूरा परिवार भी उसी प्रकार रोमांटिक रहकर प्रभु की वंदना करने, महाआरती करने पधारा है। और धन्य है वीरेंद्र कुमार जी चौधरी जी का परिवार, जिन्होंने जब पारसनाथ प्रभु का समोसरण नई वेदिका पर विराजमान हुआ था, तब पूरी वेदी बनाने का महापुण्यार्जन भी किया था। मैं चाहता हूं कि आप सब इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। मैं सोच नहीं पा रहा कि किस परिवार से संबोधित करूं। हमारे मंत्री जी का परिवार कहें, कुबेर महाराज का परिवार कहें, अथवा चौधरी ब्रदर्स परिवार कहें, मैं तो कहता हूं कि इन सबसे उत्तम यदि कोई है तो वह है गुना गौरव पूज्य निष्कंप सागर जी का परिवार यहाँ पर आया है। और पूज्य तथमती माता जी का परिवार यहाँ पर आया है। अध्यक्ष जी, आप पीछे क्यों हैं? आप भी आरती लीजिए तथमती माता जी की, निष्कंप सागर महाराज की। और अब हमारे पैरों को थरथराने के लिए हमारे संगीतकार जी वे धुन बजाएंगे कि किसी की भी पैर स्थिर नहीं रह पाएंगे। बजाइएगा वे धुन। जगमग दीप सजाएंगे, करो आरतिया, अब के बेर रख लीजियो, ये लाज तुम्हारे हाथ।
पतित बहुत पावन किए, सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, सो जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे। खड़े हो जाएं सभी लोग, खड़े हो जाइए, खड़े होकर आरती करें। ओ प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडु के वन अभिषेक कराया, ऋषि
के बोलिए आनंद छा गया देखो जी आनंद छा गया देखो जी आनंद छा गया और जब जन में तीर्थंकर सारी धरती पर आनंद छा गया देखो जी आनंद छा गया भला विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी भला विराजा बाबा देखो भला विराजा जी सावलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी भला विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी ऊंचे शिखरों वाला जग से निराला पर पर्वत तेरे मन भरा जहाँ मीलों का वासा जी दोनों हाथ ऊपर करो दोनों हाथ उठा के बोलो ओ सावलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा ओ कुंडलगिरी के बड़े बाबा हे मोरी नैया तेरा दे कुंडलगिरी के बड़े बाबा मोरी नैया तेरा दे ओ नैया तेरा दे मोरी नैया तेरा दे अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा हे मोरी नैया तेरा दे कुंडलगिरी के अरे ऊंची पहाड़ियां पे मंदिर बनो है और मंदिर में बाबा के आसन लगो है और आसन पे बैठे बड़े बाबा हे मोरी नैया तेरा दे आसन पे बैठे दोनों हाथ पकड़े
और अपनी तो दुनिया बदल गई और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिला है दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई और चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई माता के लल्ला हो गया जी क्या कहिए माता के लल्ला हो गया जी क्या कहिए ओ माता के लल्ला हो गया जी क्या कहिए माता के लल्ला हो गया जी क्या कहिए आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलो वो सारी गुनाह में हल्ला हो गया क्या कहिए सारे गुनाह में हल्ला हो गया जी क्या कहिए ओ मेरे भगवान मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर मेरे सारा शहर निठल्ला हो गया जी क्या कहिए सारा निठल्ला हो गया जी क्या कहिए ओ बातों में जब प्यार वाली बात आवे बातों में जब प्यार वाली बात आवे ओ मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे ओ बातों में जब बोलेंगे पूजन की ये थाली तेरे द्वार आवे ये थाली तेरे ओ मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे मेरा दर्द भी तू मेरा चैन भी तू मेरा दर्द भी तू मेरा चैन भी तू मेरा दर्श भी तू मेरा नैन भी तू मेरा दर्श भी तू मेरा नैन भी तू और जब भक्तों की ये दोनों हाथ ऊपर करके बोलो देखो आपका पड़ोसी अगर हाथ नहीं उठाए तो धक्का मार के ऊंचे करवा दो दोनों हाथ उठाओ ताली बिल्कुल नहीं बजाना बस ऐसे लहराते हुए कहिए क्या कहिए लेके पूजा की ये थाली तेरे द्वार आवे लेके ये थाली तेरे द्वार आवे तो मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे ओ बातों में जब प्यार वाली बात आवे बातों में जब प्यार वाली बात आवे ओ मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद आवे मुस्कान तेरी बाबा मुझे याद दोनों हाथ फूल भी न मांगते ये अरे फूल भी न मांगते ये हार भी न मांगते सोना भी न मांगते ये चांदी भी न मांगते ये तो बस भक्तों का प्यार मांगते बोलो तारा ये तो बस भक्तों का प्यार मांगते बोलो तारा ओ जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा ओ जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा खबर मोरी ले रही हो एक बार सभी लोग आ जाइए आगे आज कुबेरी इंद्र परिवार की तरफ से आरती है
और कुबेर महाराज अपना खजाना लुटा रहे हैं। ऊंची है बढ़िया ऊंची है आभा, बढ़िया ऊंची है आभा, और रंगे विराजे हैं छोटे बाबा, के विराजे हैं छोटे बाबा। ऊंची है बढ़िया ऊंची है आभा, ऊंची है बढ़िया ऊंची है आभा, और रंगे विराजे हैं छोटे बाबा, के विराजे हैं छोटे बाबा। नजर थोड़ी दे रही हो, नजर थोड़ी दे रही हो, गुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो, गुंडलगिरी के बड़े बाबा। और होरी गले महावीरा मरण में, होरी गले महावीरा, हर चाल बाज वाणी से रीत रहे जग में, और भाई यमन में धीरा मरण में, होरी गले महावीरा, होली गले रे महावीरा रे बने होली बाल न झुलाओ, हे बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ, बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ, और संग संग और संग संग तुम्हें भी नचाओ, के हले हले बल न झुलाओ, संग संग तुम्हें भी नचाओ, के धीरे धीरे बाल न झुलाओ। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, होने लगी देखो मेरी चाल मतवाली, होने लगी देखो मेरी चाल मतवाली। प्रभु जी की दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, प्रभु जी की भक्ति रचाओ, के धीरे धीरे पल न झुलाओ, की भक्ति रचाओ, के धीरे धीरे पल न झुलाओ, हे बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ, बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ। महारंग महारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति मातारी हो नाच रयो रे, भक्ति मातारी हो नाच रयो रे, प्रभु तारा ही रंग मारंग गयो रे, रंग मारंग महारंग महारे, प्रभु तारा ही रंग मारंग गयो रे।
भक्ति में हो जाए पागल, चरणों में तेरे आके मौसम होने लगे पागल, सब छम 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 रोजा जुआ छम छम जो अवसर बार बार नहीं आए, जो अवसर बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए, समय हाथों से निकला जाए, सोते उम्र निकल गई रे, पायलिया बजे, पायलिया बजे, अब तो भक्ति रचा ले रे, भक्ति भरी शाम है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, ओ भक्ति का ले लो मजा, ओ इसमें डरने की क्या बात है, आजा आजा आरे आरे आरे, आजा आजा आरे आरे हे आजा आजा आरे आरे आरे, आजा आजा आरे आरे ओ आजा आजा आरे आरे आरे, आजा आजा आरे आरे बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की। चलिए दीपक जला लें, समूह शरण की आरती करेंगे। आरती उतारो मिलेंगे, समूह शरण की आरती उतारो मिलेंगे, आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, समूह शरण की आरती उतारो मिलेंगे, समूह शरण की आरती उतारो मिलेंगे, आदिनाथ भगवान विराजे की महिमा भारी, आदिनाथ भगवान विराजे की महिमा भारी, और इंद्रध्वज की आरती करके, आरती करते, इंद्रध्वज की आरती करके, आरती करते, गाँव सुखकारी उतारो मिलके, सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके, सभी निहारो मिलके, हर समूह शरण की आरती उतारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके, मलप्पा जी के राज दुलारे श्रीमती माँ के प्यारे, मलप्पा जी के राज दुलारे श्रीमती माँ के प्यारे, ओ गाँव सदल का जन्म लियो है, जन्म लियो है, सबकी आँख के तारे उतारो मिलके, सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके, सभी निहारो मिलके, हर विद्या गुरु की आरती उतारो मिलके, गुरु की आरती उतारो मिलके, ओ समय सागर जी की आरती उतारो मिलके, ओ समूह शरण की आरती उतारो मिलके, योग सागर की आरती उतारो मिलके, ओ योग सागर जी की आरती
गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। पर जिनका जिनका घर देखा वो क्या तेरे अपने थे। जिनका घर देखा वो क्या तेरे अपने थे। एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग बोलो। हूँ जिनका जिनका घर देखा वो क्या तेरे अपने थे। जिनका जिनका बोलो। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या हमसे बढ़ के थे। अरे इतना बता दो क्या लोगे तुम, इतना बता दो क्या लोगे तुम, इतना बता दो क्या लोगे तुम अपने जैसा बनाने का। हाथ ऊपर करके। अरे गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। गुरुवर तेरी वाणी लागे बंदे प्यारी प्यारी। गुरुवर तेरी वाणी लागे मीठे रस से भरोरी। गुरुवाणी लागे जिन वाणी लागे बंदे प्यारी प्यारी। गुरुवर तेरी वाणी लागे बंदे प्यारी प्यारी। गुरुवर तेरी वाणी लागे। बोली दो दशांग जिनवाणी माता की। सिद्धेभ्यः। देवली देवाई देवी काजराट श्री कुंडलपुर की बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इंद्रध्वज महामंडल विधान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी माता की। 500 धनुष की अवगाहना वाली प्रतिमाएं जो 108 एक एक मंदिर में विराजमान है। तोरण द्वार, धूप घट, मंगल द्रव्य, प्रातिहार इनसे सुशोभित रजतमयी वेदियों पर स्वर्ण आसन पर विराजमान है। ऐसे जो आप लोग पढ़ते हो ना प्रभु पतित पावन की विनती में, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि। कोटि मतलब करोड़ सूर्यों की रोशनी भी एक साथ आ जाए तो प्रभु की मुख मुद्रा इतनी सुंदर, इतनी लालिमा युक्त होती है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वसु मतलब होता है 8 प्रातिहार सहित। वसु प्रातिहार अनंत गुण, अनंत गुणों को धारण किए हुए। सौम्य मुद्रा है, दृष्टि नासा पर है। ऐसी वो प्रतिमाएं जो मन को हरण करने वाली होती है, चित्त को वहीं पर बांधने वाली होती है। एक बार देख ले, नजर हटाने की इच्छा, नजर हटती नहीं है, कितनी कोशिश करें। आकर्षण का केंद्र है जो हमारे मन में हर प्रकार के पापों का हरण करने वाली वो प्रतिमाएं होती हैं। और जो भी एक बार उनके दर्शन कर लेता है
तो अनंत कर्मों का क्षय वो मात्र दर्शन के भाव से कर लेता है। वहां की जो प्रतिमाएं हैं वो एक अलग है। जैसे आप लोग इन्हीं प्रतिमाओं को देख लो तो इनमें एक आकर्षण बनता है, देखने का भाव बनता है। आप अपने यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान देखो, पुराने वाले, तो एक अलग लगता है कि शरीर बलिष्ठता को, जरूर वो छोटी है, जरूर वो थोड़ी पतली है, पर उसका जो हाव भाव बनाया गया है, जिस कारीगर ने बनाया है, बड़ी शिद्दत के साथ उस प्रतिमा का। और आपको बता दें, आपके यहाँ की प्रतिमा का जो हाव भाव है वो पूरा का पूरा हाव भाव आप एक बार सिद्धवर कूट के पार्श्वनाथ भगवान को देखना, जहां पर आज भी जीवंत यक्ष विराजमान है। आप बिना अमर्यादित यदि उसके अंदर प्रवेश करोगे तो वो यक्ष आपको उठा के फेंक देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है दृश्य कि आज समय में एक महिला जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है और गेट के अंदर जैसे ही उसको उठा करके उसने बाहर फेंक दिया। ये आंखों देखा दृश्य मेरे। आज भी वहां का यक्ष जीवंत है, सिद्ध पीठ कहलाती है। एक बार तुम अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ, तो जैसे वहां के पार्श्वनाथ जो मूल नायक उस मंदिर के हैं, उनकी प्रतिमा का जो हाव भाव है पूरा का पूरा 1% भी कम नहीं है यहाँ के भगवान का। दोनों मेल जोल को खाए हुए हैं, तो एक अलग लगता है। तो जब एक शिल्पी के द्वारा बनाई गई प्रतिमा में इतना आकर्षण है, तो सोचो जिसको किसी ने नहीं बनाया, अनादि से चली आ रही वो प्रतिमाएं हैं और अनादि तक चलेंगी, उनका हाव भाव कैसा होगा। हमारे चित्त का, हमारे मन का हरण करने वाला। एक बार देख लो तो ऐसा लगता है कि अब नहीं हटाना। और तुम्हारी दो आंखें कभी तृप्त नहीं हो सकती, इतनी मनभावन प्रतिमाएं होती हैं। दो आंखों तो क्या, तुम्हें 1000 नेत्र भी बना लोगे तो भी आंख वहां पर झपकने वाली नहीं है। बस ऐसा लगता है कि देखते रहें, देखते रहें। ऐसी उन प्रभु की छवि आप लोग पढ़ते ना, तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते आप लोग, भक्तांबर पाठ में 100 जितने भी सुंदर परमाणु थे वो सब आपकी देह में लग गए। अब तो दुनिया में कुछ बचा है। तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ऐसे ही दुनिया में जितनी भी सुंदरता है, उन सब सुंदरता का यदि प्रादुर्भाव कहीं से है तो अकृत्रिम जिनालय की प्रतिमाओं से है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितना भी आकर्षण का केंद्र शुरू होगा, मन को भाने वाला होगा, लुभाने वाला होगा, तो वो कहां से होगा? अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान प्रतिमाओं से होगा। आप ऐसे जिनालयों की वंदना कर रहे हैं और स्थापना निक्षेप से, तो स्थापना निक्षेप का महत्व क्या है? तो आपको बता दे रहे, सुन लो, स्थापना निक्षेप कितना पावरफुल होता है। एक बार की घटना है, आप लोगों ने नाम सुना है आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का, सुना कि नहीं नाम? किस किस ने देखा? किसी ने देखा कि नहीं देखा? अच्छा, तुमने देखा बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, वो वहीं से आया है। हाँ, टेंशन लगाओ। तो उनके लिए इधर कंधे के यहाँ पर हाथी गांठ नाम का रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? हाथी गांठ। हाथी के समान गांठ बन गई यहाँ पर। अनेकों वैद्यों के द्वारा उपचार किया गया पर उसका निदान नहीं हो पाया। असहनीय दर्द, वजन इतना कि अपना शरीर भी वजन के लायक नहीं उठाने को, क्योंकि हाथी के समान है वजन। तो सब लोग अपना अपना उपचार कर रहे।
जैसे आप लोग देखते हैं जब महाराज जी को कुछ हो जाए तो जितने लोग आते हैं उतने उपचार, जितना एक्सपेरिमेंट होना है सब महाराजों को ही होना है। और ऐसा लगता है कि इनसे जितने लोग आए इनसे बड़ा वैद्य दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों सही है ना, बोलो ना। तो वो स्थापना निक्षेप का हाथी गांठ का होना और लोगों के द्वारा उपचार करना पर निदान नहीं होना। अब उसमें से एक छोटा सा वैद्य पहुंचा, वो शायद वो गुनाही का हो सकता है, और वो पहुंचा, उसने भी देखा और गरीब था और बड़े बड़े वैद्य आ गए जाने माने सरकार से चिन्हित। तो उनका तो उस वैद्य ने भी कहा कि भैया मैं भी कुछ उपचार कर दूं। तो लोग कहने लगे इतने बड़े बड़े वैद्य, इतने अनुभवीशील व्यक्ति आकर के इसका इलाज नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे, तुम कौन हो, चलो यहां से। एक विडंबना होती है, पर नीतिकार कहते हैं यदि जीवन में तुम सीखना चाहते हो तो बच्चों से भी सीख सकते हो। कभी अनुभव परोसना नहीं चाहिए, अनुभव लिया जाता है, दिया जाता है। ये नीतिकारों का कथन है। जो अनुभवी व्यक्ति होता है कभी वो अपना अनुभव नहीं बांटता, पर जब परिस्थितियां आती है तब वो अपना अनुभव परोसता है। जैसे रावण के जीवन का जब अंतकाल चल रहा था और रावण से मरणासन अवस्था में था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से तुम कुछ शिक्षा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण कहता है वो अहंकारी मुझे क्या शिक्षा देगा। तो राम ने एक बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में तुम जहां चाहो वहां शिक्षा ले सकते हो, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक घटक, प्रकृति का प्रत्येक घटक शिक्षाप्रद है, प्रत्येक जीव शिक्षाप्रद है। यदि उसमें 100 अवगुण विद्यमान है तो एक ना एक ऐसा भी गुण होता है जो हमारे काम में आ जाता है, और यदि 100 गुण विद्यमान है तो उसके अंदर एक अवगुण भी होगा। ये नियम है प्रकृति का, क्योंकि पूर्णता 100 गुण यदि हो जाए पूरे तो फिर तुम मनुष्य नहीं बचोगे, क्या बन जाओगे, बोलो ना। हे भगवान आत्माओं बोलो, क्या बन जाओगे। आप सब भगवानों की नहीं, बताओ नहीं हो। अरे भाभी भगवान हो भाई, हो सकता है कि हम यहीं के यहीं रह जाओ और आप हमसे पहले चले जाओ, बोलो ना। आप लोग भाभी भगवान हो के नहीं हो, नहीं हो तो वो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि शक है। अरे कोई भी दुनिया में कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी एक ना एक दिन भगवान बनेगा, पर नजरिया हमें उसके प्रति अच्छा रखना है, पापी से नहीं। क्या को झूठ बोल रहे हो। दुनिया में पाप का प्रचार नहीं करते, और पापी व्यक्ति ने चाहे थोड़ी सी भी गलती करी होगी तो उसका प्रचार हम ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक चैनल हमारे दिमाग पर लग गई ना। तो जब उस रोग के निदान की बात आई तो उसने भी कहा कि भाई मुझे भी कर लेने दो। तो लोगों ने उसको अलग करना चाहा, तो आचार्य महाराज कहने लगे कि रुको, जब इतना सब कुछ हो रहा तो उसको भी कर लेने दो। और उस व्यक्ति ने आया और एक पीछे दूसरी जगह कुछ काम किया, और काम जैसे किया और कुछ ही घंटों में वो रोग समन को प्राप्त हो गया, रोग समन हो गया। अब सोचो क्या किया। ना उसने कोई दवाई लगाई, ना कोई औषधि दी, ना नाड़ी पकड़ी, पर तो फिर क्या किया। तो स्थापना निक्षेप का उसने प्रयोग किया। क्या किया, जहां पर गांठ थी उसकी विपरीत दिशा में उसने एक शेर का चित्र बना दिया। किसका चित्र बना दिया? शेर का चित्र। और शेर, हाथी किससे डरता है? गाय और सिंह का जन्मजात बैर नहीं है,
हाथी और शेर का जन्मजात बैर है। जैसे सर्प नेवला का जन्मजात बैर होता ना, सर्प मयूर का जन्मजात बैर होता है, सर्प मेंढक का जन्मजात बैर होता है, ऐसे ही हाथी और शेर का जन्मजात बैर होता है। और शेर का चित्र बना और गांठ अपने आप दब के समाप्त हो गई। ये है स्थापना निक्षेप। आज आप स्थापना निक्षेप से सौधर्मिंद्र बने, कुबेर बने हैं, और यदि उसे ही भावना के अनुरूप अपने भावों को आप बनाते हुए क्रिया करते रहेंगे और अपने पद की गरिमा बना के रखेंगे, तो नियम से आप भविष्य में सौधर्म इंद्र के पद से सुशोभित हो सकते हो। स्थापना निक्षेप का महत्व है। भावना भाव, और यदि प्रैक्टिकल करना तो देखो एक बार स्थापना निक्षेप से, एक बार आपको यदि सामान्य व्यक्ति हो आप, और यदि आपको राष्ट्रपति की गाड़ी में बिठा दिया जाए तो आपका रुतबा देखना, आप राष्ट्रपति हो क्या? नहीं हो, मगर राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठ जाओगे तो कैसा? और उतनी दूर तो छोड़ो, कलेक्टर की गाड़ी में से ही आपको बिठा दिया जाए तो आप अपने आप को, अरे बोलो ना, जरूर आप कंडक्टर हो, जरूर आप कंडक्टर हो, पर जिस पद के साथ हम जा रहे हैं तो हमारे अंदर वैसा भाव, बोलो ना, आने लगता कि नहीं? ये स्थापना निक्षेप का महत्व है। इसलिए आप स्थापना निक्षेप को कमजोर मत समझा करो। आज आप स्थापना निक्षेप से यहाँ बैठ करके ढाई दीप तो ठीक, पूरे मध्य लोक में जहाँ भी जिनालय चैत्यालय बने हुए हैं आप उनकी वंदना कर रहे हो, और यदि आपकी भावना अच्छी रही तो आप कल्पवासी देव बन करके वहां की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। देव पर्याय में जाकर के आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, क्योंकि मनुष्य नहीं जा सकते ढाई दीप के बाहर, पर देवता तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भावना तो भाव कि हमें भगवान की क्या करना है? भक्ति करना है। कुछ लोग सोचते हैं अरे थर्माकोल का बना, पिछली बार भी बना दिया था, अरे इसमें क्या रखा है? तो भाई उस थर्माकोल में इतनी ताकत है कि यदि आपने थर्माकोल का भाव बना करके उसको मंदिर रूप दिया है, थर्माकोल में मंदिर का रूप दिया है, तो आपने साक्षात समोसण बनाने का पुण्य अर्जन किया है, क्योंकि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुरूप कार्य किया। और सामर्थ्य हमारी अच्छी है और काम हमारे छोटे हैं, भावना हमारी छोटी है, भावना से हम गरीब हैं, तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। कभी अपनी भावनाओं से हीन मत बनो। आचार्य श्री एक बात कहते थे, बोलो बता दे, बोलो ना। गुरुजी की बहुत सारी बातें याद आती हैं और उन पे चलते हैं। उन्होंने कहा था छोटे पद पर रहकर ऊंचे पद की भावना माना उच्च गोत्र का कारण बनता है, और ऊंचे पद पर बैठ जाएं और नीचे पद की भावनाएं निचले भाव बना के रखें। अरे अभी हमारे पास नहीं, अभी तो हम गरीब हैं, अरे हम कुछ नहीं, अभी तो दिया था, अब कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ दे, कैसे कैसे दे, कब कब दे, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, तुम्हें नीच गोत्र का आश्रय करा देगी। कौन से गोत्र का? भावना से हीन हो गया। यदि हमारे पास 1 रुपया है तो आप 1 रुपये में से 25 पैसे देने की औकात बना के रखो, अपनी हिम्मत बना के रखो कि नहीं हम देंगे। आचार्य भगवंतों ने एक उदाहरण दिया कि आप चाहें तो एक व्यक्ति संतुष्ट होकर के कैसे अपने जीवन को दान चिंतामणि घोषित करा सकता है। दान चिंतामणि कैसे बना जाता है तो आपको बता देते हैं। 1 रुपये कमाता है तो एक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम कितने रुपए कमाते हो? 1 रुपये कमाते हो, तो इससे जीवन यापन कैसे करते हो? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं 1 रुपये के 4 हिस्से बनाता हूं। कितने हिस्से? 4 हिस्से, जिसमें 1 हिस्से का मैं कर्ज चुकाता हूं,
एक हिस्से से मैं कर्ज देता हूँ, एक हिस्से अपने जीवन में अपने पति पत्नी में उपयोग कर लेता हूँ, भरण पोषण में लगा देता हूँ, और एक हिस्से का मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करता हूँ। तो कुछ उसने पूछा, समझ में नहीं आया कैसे एक हिस्से से एक हिस्से से, उसने कर्ज कैसे चुकाते एक हिस्से से? तो एक हिस्सा में जो कमाता हूँ अपने माँ बता पिता की सेवा में लगाता हूँ, रिश्ते नातों की सेवा में, जिनके हमारे ऊपर उपकार है, मैं उनकी सेवा में एक 25 पैसे लगा देता हूँ। तो दूसरे से कर्ज कैसे देते? अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आदि में ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको कर्ज दे देता हूँ। तो तीसरे पैसे में मैं और अपनी पत्नी का भरण पोषण आराम से हो जाता। चौथे हिस्से में इंश्योरेंस क्या करते? दान दे देता हूं, जो हमारे इस लाइफ में भी काम आएगा, जीते जी भी काम आएगा, और मरने के बाद भी मेरा साथ छोड़ के नहीं जाएगा। आपने जो पैसा रुपया आदि कमाया है वो आपके साथ जाने वाला नहीं है, पर उस पैसे का सदुपयोग जो तुमने किया है वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। और यदि आपने उस पैसे का दुरुपयोग किया है तो वो भी तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई लोग कहते हैं क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाएंगे। अरे अच्छे बुरे कर्म साथ लेकर आए थे और अच्छे बुरे कर्म साथ लेकर जाओगे। ये मत सोचना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, ये बदल दो धारणा है। इतना हो सकता है कि मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएंगे तो चल जाएगा, पर सोचो कि खाली हाथ हम कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, बिल्कुल बदल दो ये धारणा। अच्छा कर्म बुरा कर्म लेकर आए हैं और अच्छा बुरा कर्म लेकर के यहां से जाएंगे। अब आप सोच लो आपको क्या करना है जुलाई, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। पैसा कमाया जिसके लिए जिंदगी तुमने लगा दी, जिसको कमाने में अंत समय में वो भी तुम्हारे साथ में नहीं है। तुमने बैंकों में जमा कर दिया, बैंक में भी तुम क्या पता कोई लेके चला गया, बैंक ही उड़ गई तो क्या करोगे? जैसे पहले एक जेसीबी बैंक चली थी कि नहीं, सहारा चली थी, सबको भी सहारा कर गई। बोलो ना, जैसा आया था वैसा चला गया, संकली सोर दी गया। बैंकों में सोना चांदी रखा है, वो गोल है, निकाल नहीं पा रहे। 100-100 ग्राम 200 ग्राम सोना है, लाकर में रखा है। अब ना विधान में पहन के आ पा रहा है, ना शादी विवाह में ज्यादा पहन पा रहा है, क्योंकि डर लगता है कि रास्ते में कोई गला। बोलो ना, तो फिर किस काम का वो तुम्हारा सोना चांदी पैसा? और फिर भी कहो कि थोड़ा बहुत दान कर दो, अभी तो थोड़ी देर कुछ ही सालों पहले तो दिया था, अब कितना दे? अरे कुछ साल पहले शादी भी तो की थी, कुछ साल पहले भी तो भोजन पानी किया था। बोलो ना, कुछ साल पहले कपड़े सोना चांदी भी तो खरीदा था, अब मत खरीदो। कैसे? अभी तो 2-3 प्लाट पहले लिए थे, फिर काय को ले लिए दोबारा? घर में एक सदस्य है, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक है, और मकान देखो। अब तुम सोचो कि हिंसा का दोष सबको लग रहा है बिना फालतू के। आपने जो मकान लिया उस पर किराएदार आदि को रखा है, किराएदार के द्वारा जितनी भी हिंसा उस मकान के अंदर की जा रही है उसका छठा हिस्सा तुम्हारे खाते में जा रहा है, फ्री फंड का। जितने भी वो पाप कर्म करेगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जितनी भी वो कसाई करेगा उसका छठा हिस्सा किसके पास जाएगा? बोलो ना, अब बोलो। मकान मालिकों, जिनवानी का कथन है, असत्य नहीं होगा, क्योंकि तुमने निमित्त बना कर दिया, तुम उसके मालिक हो। जैसे आप लोग उदाहरण समझ लेना, गाड़ी जिसके नाम की होती है, दुर्घटना किसी के भी द्वारा हो, पकड़ा किसको जाता है? बोलो ना, केस किस पे होता है? मालिक को होता कि नहीं? तो फिर कर्म कैसे छोड़ देगा? कृतकारित अनुमोदना, समरम्भ समारंभ आरंभ एक कहलाता है।
स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, और ना स्वयं ना दूसरे, बस हाँ बहुत अच्छा है इतना ही कह दो, ये अनुमोदना। इनसे हम प्रतिदिन पाप कमा रहे हैं। तो इसकी शुद्धि कैसे करें? तो आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिख दिया है कि पाप की कमाई की यदि शुद्धि करना है तो एक ही साधन है, दान, पूजा। क्या? दान, पूजा, इनमें लगा दो। क्योंकि बिना पाप के 1 रुपये भी हम नहीं कमा सकते। तो उसकी शुद्धि कैसे करें? आप लोग नहाते कि नहीं नहाते? कौन कौन नहाते? जरा हाथ उठाना। अरे तो अपनी बताओ, दूसरे की मत बताओ। कौन कौन नहाता? हाथ उठाओ। कैमरा वाले जरा घुमा लेना, हाथ देख लेना कौन कौन नहीं नहाता। जो नहीं नहाता होगा वो हाथ नहीं उठाएगा, जो नहाता वो हाथ उठा लेगा। जरा देख लो, देखो यहाँ पर कितने लोग नहाते। तुम नहीं नहाते तो फिर का को अलग से तो पूछवा रहे हमसे? हम तो सबसे बोले ना, जितने लोग यहाँ बैठे जो नहाता है वो हाथ उठा लो। जी भाई नहीं नहाते, सब नहाते ना। अब इस नहाने में जितनी हिंसा की है, इस कर्म को धोने के लिए तुम्हारे पास क्या साधन है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा मात्र भगवान का अभिषेक। क्या? मात्र भगवान का अभिषेक करना, कराना। यदि आप कर नहीं पा रही हैं तो आप वहां जाकर के भगवान के अभिषेक को देखो, पर ऐसा नहीं ठीक है और अपने काम में लगो, मोदक चंदन दंदन बस गई। पूरी विधि देखो। जैसे नहाने की विधि होती है कि क्रमबद्धता के साथ आप जाकर के जब अपने वॉशरूम में नहाते हो, उसी क्रमबद्धता के साथ भगवान की अभिषेक की पूरी विधि देखोगे तो तुम्हारे द्वारा जो स्नान में असंख्यात गुणी पापों का जो उपार्जन किया गया है, उसका समापन मात्र भगवान का अभिषेक देखने से और भगवान का अभिषेक करने से हो जाता है। विचार तो करो। हाँ, सुनेगी नहीं तो आप विचार करें इन चीजों के लिए। बातें बहुत सारी हैं, पर हम छोटी छोटी बातों को, हम समाचार ग्रंथ पढ़ रहे, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, पर ग्रंथि खोलने का स्वाध्याय हम अभी तक नहीं कर पा रहे, बल्कि ग्रंथि और बढ़ती जा रही है, गांठें हमारे अंदर की बढ़ती जा रही है। जितने दल बनेंगे, जितनी समितियां बनेंगी, उतना विघटन हो रहा है। क्यों? और हमारी अलग से चलेगी, तुम्हारे साथ सब नहीं चल सकते, तो हमारे साथ नहीं चल, तुम्हारे अपनी टीम अलग है, तुम्हारी टीम अलग है। कितनी मंदिरों में गांठें बना रहे, जहां मंदिरों में गांठें खुलना चाहिए थी वहां पर गांठें बन रही हैं। और जितने लोग भी ये गांठें बना रहे हो ना अपनी सिद्धि करने के लिए, चाहे तुम स्वार्थ से बना रहे हो, चाहे राग से बना रहे हो, चाहे द्वेष से बना रहे हो, ध्यान रखना तुमने यदि भगवान के दरबार में अपनी राग द्वेष की गांठ नहीं खोली तो नियम से पार्श्वनाथ के चिन्ह बनोगे, पार्श्वनाथ कभी नहीं बन सकते। पार्श्वनाथ तो वो ही बनेगा जिसके अंदर किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होगा। और यदि मान लो कसाई बन भी गई तो वो वहीं पर छोड़ देगा, ठीक है जो कुछ हुआ अलग करो, आपस में गले मिलो, वही पार्श्वनाथ बन सकता है और कोई पार्श्वनाथ नहीं बन सकता। बाकी सब क्या बनेंगी? बोलो ना। क्या मुस्कुराहट है, बोलो क्या बनोगे? पार्श्वनाथ का चिन्ह बनोगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कर्म ही सब कुछ कहेगा कि ऐसा ही है, हम क्या करें। कर्म मालूम कैसा है? बिल्कुल सत्य को लेके चलने वाला, वो समझौता नहीं करता किसी से, चाहे तुम कितने बड़े पद पे क्यों। वो तो यहां तक ये कहेगा तुम मान लो तीर्थंकर बनने वाले हो, इसी भाव से क्या बनने वाले हो? तीर्थंकर बनने वाले हो, तो वो कहेगा बाद में हम तुम्हें नमस्कार करेंगे। तीर्थंकर आपको केवल ज्ञान तभी प्रकट होने देंगे जब तुम बराबर बैलेंस कर लोगे।
और उदाहरण तुम्हारे सामने पार्श्वनाथ का जीव का भी है, आदिनाथ भगवान का भी है, भगवान महावीर स्वामी का भी है, और अनेक आचार्यों के भी उदाहरण तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। प्रतिमानियों को जरा उठा करके देखो। और हमारे कितने राग देश बंधे हुए हो। तुम सोचो कि हमें केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान तो नहीं होगा, केवल अज्ञान बना रहेगा। क्या बना रहेगा? केवल अज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो अपने अंदर आज से ही सब चीजों का समापन कर दो, जो कुछ होगा सब छोड़ दो और आपस में हाथ जोड़ करके जय भगवान की बोल दो, जय जिनेंद्र बोल लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कैसे कैसे ऐसी ऐसी हो गई। एक कर्म की बलिहारी है। आंखों देखे आपके गुनाह के भी एक दो ऐसे उदाहरण हैं मेरे सामने कि उनके पास क्या था और आज क्या स्थिति आ रही है। एक कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए इतराओ मत, नहीं तो अतराते रह जाओगे। सुन रहे कि नहीं? अब एक दिन का विधान बचा है। आपस में सब चीजें छोड़ दो और भगवान के समोसण में अपने आप को जोड़ दो। और जो भगवान के समोसण में अपना योग जोड़ता है, कर्म का संयोग उसका अच्छा होता है, बुरा वियोग निकल जाता है। अब बुराइयों को छोड़ने का अवसर यहाँ पर आ गया है। यदि पार्श्वनाथ भगवान के मूल नायक के रूप में यदि आप पूजा करते हो, पार्श्वनाथ भगवान को यदि आप मानते हो, तो आज उनके जीवन से शिक्षा ले लेना कि देखो कमठ ने उपद्रव किया था, परिणाम क्या मिला, और यदि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं तो मेरा भी परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। तुम्हारी पूजन पाठ काम आने वाली नहीं है। तुम कितने भी पूजा कर लेना, कितने भी पाठ कर लेना, कितना भी दान दे लेना, यदि मन में कसाय भरी है, अहंकार भरा है और दूसरे को देखकर मोह सुकड़ रहा है, अंदर जलन पैदा हो रही है, तो ध्यान रखना तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर कैसे रोकी जाए दुर्गति? तो एक ही कारण है, हाथ जोड़कर बोल दो उत्तम क्षमा। हजारों पुष्प कोटि समम स्त्रोतम स्त्रोत कोटि समम जपा और जपा कोटि समक ध्यानम ध्यानम कोटि समक क्षमा। हजारों लाखों पुष्प चढ़ा लो, पुष्प कोटि, कोटि मतलब करोड़, करोड़ पुष्प चढ़ाने में जितना पुण्य मिलता है पुष्प कोटि समम स्त्रोतम, एक स्त्रोत पढ़ लो अकेला। करोड़ों पुष्प चढ़ाने में जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य कितने में मिल जाएगा? एक स्त्रोत अकेला पढ़ लो, कोई भी एक स्त्रोत पढ़ लो। और स्त्रोत कोटि समम जपा और करोड़ों स्त्रोत पढ़ लो और एक जप कर लो। क्या कर लो? जप मतलब माला फेर लो। एक जाप में आपको बता दे, नमोकार मंत्र के 35 अक्षर में से यदि एक अक्षर का भी तुम मन वचन काय से स्मरण कर लो, चिंतन कर लो, ध्यान कर लो, जाप कर लो एक ही अक्षर का, तो तुम्हारे 7 सागर का पाप नष्ट हो जाता है। 7 सागर जानते कि नहीं? एक सागर नहीं, 7 सागर। और नमोकार मंत्र के 5 अक्षर या एक पद का स्मरण कर लो, चिंतन कर लो, तो 50 सागर का पाप नष्ट हो जाता है। और पूरे समूचे नमोकार मंत्र का एक बार अकेला जाप कर लो तो 500 सागर में जो तुमने पाप कमाया है वो पाप पल भर में समाप्त हो जाता है। पर इंटेंशन जब करते समय सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, कनेक्शन लूज नहीं रखना, नहीं तो लूज कनेक्शन में बिजली कब आए कब चली जाए कोई पता, और नहीं तो लौटती रहेगी, आएगी नहीं। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना। तो ऐसा और करोड़ों जाप कर लो, कितनी करोड़ों जाप कर लो और एक बार 1 मिनट का ध्यान लगा लो। क्या लगा लो? ध्यान अकेला कर लो।
इतना पुण्य संचय होता है। और इन सब को, पुष्प को, स्तोत्र को, जप को और ध्यान को एक तराजू में रख दो, जितना पुण्य इन सब में नहीं आएगा, ये उसका उससे ज्यादा पुण्य सिर्फ एक बार दिल से क्षमा कर दो, उसमें आ जाएगा। ध्यानम कोटि समक्ष क्षमा, करोड़ों ध्यान करने के समान सिर्फ एक बार क्षमा करने से पुण्य दे जाता है। अब बताओ दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? बोलो ना, क्षमा। और वो तुम्हारे पास है क्या? और नहीं हो तो आपसे ले लो, कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि उसके सामने हम क्षमा बोल देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, कायरों का नहीं। क्षमा वो होता है कि सामर्थ्य है फिर भी हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे, जाओ तुम्हें क्षमा किया। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के अंदर सामर्थ्य थी पर उन्होंने विरोध नहीं किया। और आपके यहाँ की मूल नायक कौन है? तो कम से कम उनसे इतनी तो शिक्षा ले लो। ऐसा कर्म करो कि पार्श्वनाथ का चिन्ह ना बनना पड़े। हर बात पर जहर मत घोलो, एक दूसरे को मत बढ़ाओ, एक दूसरे के लिए मत सताओ, एक दूसरे को दुख मत दो, नहीं तो क्या बनोगे तुम। फिर पूजा भी करना तो पूजन भगवान का वो कर्म कहेगा, ठीक है तुमने पूजा की थी ना तो तुम्हें सांप तो हम बनाएंगे पर जहर थोड़ा कम कर देंगे। पर कहते ना, एक देखा होगा एक सांप ऐसा होता है जिसके अंदर जहर नहीं होता, बोलो ना, पर सांप तो मगर सांप तो तुम बनोगे। समझ रहे कि नहीं? बोलो ना, सुन रहे कि नहीं? बस एक दिन और झेलना हमें। अभी तक तो आप झेलते आए, अब एक दिन और झेल लेना। अच्छा लगा कि नहीं लगा? किस किस को बुरा लगा? जाता ताली बजाओ। देखो संजय भैया ताली बजाए। अच्छा लगा ना? अच्छा ये बताओ हम अच्छे लगे कि नहीं लगे? जरा अच्छे से ताली बजा के बता रहे जरा। अच्छा ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, जब हम अच्छे लगे तो हमें जान कौन कौन देगा? मतलब जान नहीं दोगे? जान नहीं दोगे तो क्या दोगे? अच्छा जाने देंगे कि जाओ भैया बहुत दिन हो गए। तो बंधुओं, आज के इस दौर पर 9:19 हो गए, जितने नहीं होना थे। तो हमारे लिए एक चीज बताना थी आपको, जैसे नमोकार मंत्र की महिमा इतनी अपरंपार है, उसी नमोकार मंत्र को हम जपते हैं कई बार है, पर अब किस तरीके से जपना है थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान और देना है। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, बात बात में मन हमारा चलायमान हो जाता है। तो आपको मन को स्थिर करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने आनुपूर्वी का प्रयोग बताया है। क्या बताया है? आनुपूर्वी का प्रयोग, जिसमें हम आपको यथा तथ्यानुपूर्वी का प्रयोग बता रहे हैं। कौन सा? एक होता है पूर्वानुपूर्वी, एक होता है पश्चातानुपूर्वी और एक होता है यथा तथानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी में शुरू से पढ़ना नमो अरिहंताड़म से नमो लोहे सब, और पश्चातानुपूर्वी में उल्टे क्रम में नमोकार मंत्र को पढ़ना। और यथा तथानुपूर्वी में आपको कैसे पढ़ना है तो कहीं से भी शुरू करो कहीं भी एंड करो, बस 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं होना चाहिए। अब आप लोगों को कैसे करना है तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ आदि है तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है हम 108 प्रकार से नमोकार मंत्र को पढ़ने के एक क्रम बनाए गए यथा तथानुपूर्वी में। कितने प्रकार से? 108 प्रकार से। पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज जी ने इस बात का हम सबको
उजागर करते हुए बताया कि इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब जिसकी डेट 1 है और चाहे तो इसको हम और भी तरीके से बता सकते, पर हम अब आपको सामान्य रूप से बता रहे हैं अभी कि आप लोगों को जैसे 1 तारीख से 32 तारीख तक जिनका जन्म हुआ है? अच्छा 32 नहीं होती, कितनी होती है? 31 होती है और फिर 28 होगा तो चलो ठीक है। तो 1 तारीख किन किन की है? माह नहीं चाहिए, अकेले तारीख, 1 तारीख। तो सुनो, आपको नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है ये आप समझ लें कि आपको नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए जो 1 तारीख में है वो वाले ध्यान रखें। नमोकार मंत्र शुरू से एंड तक ही पढ़ें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सावधान, आपको ऐसे ही जाप करना है। जिनकी 2 तारीख है उनको नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है तो उनको भी इसी तरीके से पढ़ना है। 3 तारीख वाले अब थोड़ा सा सुधार करेंगे। 3 तारीख की है 1 और कोई की है ही नहीं है, तो 3 तारीख वालों को नमोकार मंत्र में क्या सुधार करना है? तो देखो, पहले आप बोलेंगे नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम। क्या बोलेंगे? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, और फिर आ जाएगा नमो ओवज्झायाणम। क्या आ जाएगा? नमो ओवज्झायाणम, और फिर आएगा नमो आयर्याणम और नमो लोहे सव्यसावणम। मतलब चौथा पद तीसरे नंबर पर और तीसरा पद चौथे नंबर पर करना है। ये 3 तारीख वालों को नमोकार मंत्र ऐसा पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? अब जिनकी 4 तारीख है तो 4 तारीख वालों को क्या करना है? उनको भी थोड़ा सुधार करना है। क्या करना है? तो पहला पद दूसरा पद क्रम से पढ़े, फिर पढ़े चौथा पद, फिर 5वां पद, फिर तीसरा पद समझ गए ना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो आयर्याणम। 4 तारीख किस किस की है? 1 2 3 4 5 बस। 5 तारीख किसकी है कोई? बस एक ही हाथ है। तो चलो 5 तारीख वाले भी सुन लो। आपको क्या करना है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम। लिख लिया? देखो, यदि करना है तो बोलो, नहीं तो नहीं। एक माला हमें इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद 6 तारीख। 6 तारीख किसकी है? 1 बस एक ही है 6 तारीख वाले। 2 3 4 तो 6 तारीख वाले सुन लो। आपको क्या करना है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो वज्झायणम, नमो आयर्याणम। समझ गए? 6 तारीख वाले समझ गए कि नहीं? नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम मतलब पहला दूसरा फिर 5वां फिर तीसरा फिर चौथा। चलिए अब इसके बाद आती है 6 तारीख वालों को पहला दूसरा 5वां चौथा और तीसरा। और फिर 7 तारीख वाले कौन कौन है? मतलब एक एक तारीख वाले सिर्फ 4 4 5 5 लोग हैं। तो चलिए आपको एक माला कैसी करना है? नमो अरिहंताणम, नमो आयर्याणम पहला तीसरा फिर दूसरा फिर चौथा फिर 5वां पद बोलना है। समझ गए कि नहीं? बोलो ना। फिर इसके बाद 8 तारीख किसकी है? और 2 ही लोग हैं। चलो 8 तारीख वाले क्या करेंगे? पहला पद तीसरा पद दूसरा पद फिर 5वां पद फिर चौथा पद। समझ गए? नहीं समझे? क्या तो फिर एक नोट कर लो। पहला
8 तारीख वालों को पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और फिर चौथा। ऐसे नमोकार मंत्र, इसमें तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, मन भी उचट के कहीं नहीं जाएगा और ना यहाँ वहां की बातें याद आएंगी। और ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो कल्याण तुम्हारा और तुम जो चाहते हो कार्य बनाना वो सब बनना शुरू हो जाएंगे। फिर 9 तारीख वाले कौन कौन है? चलिए 9 तारीख वालों को माला ये करना है, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा। समझ गए? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ गए? और फिर उसके बाद 10 तारीख। 10 तारीख वाले कितने लोग हैं? नहीं है, है? तुमने पहले भी उठाओ। अच्छा तो 10 तारीख वालों को पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। ठीक है ना? 11 तारीख वाले कौन कौन है? तो जा रही हो कि सुन रही हो? कितने जा रही हो? वे तो भी खड़ी होती तुम्हारी। अच्छा मुकुट लगा लो, अच्छी लगाओ। चलो चलो 11 तारीख वाले पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। समझ गए? दोबारा न बते हैं और ना हमारे कमरा में आइयो कोई पूछ भी, क्योंकि हमारी कहानी तो इतनी तक है डिपेंड के बाद हमारी शक्ति हमारे पास कुछ नहीं है। अपन तो फिर सुनने हैं, इसलिए जो कुछ करना है तो पूछ लो। फिर 12 तारीख वाले कौन कौन है? अच्छा है 3-4 जने। चलो तो 12 तारीख वालों को पढ़ना है पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, दूसरा। पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, दूसरा। 13 तारीख वाले कितने हैं? कोई नहीं है। तुम हो? पढ़ोगी नमोकार मंत्र? पढ़ोगी तो बता रहे। हाँ ऐसे नहीं पढ़ोगी तो बताएंगे। चलो 14 तारीख वाले कितने हैं? जाप करोगी कि नहीं? बताएं, करोगी? हाँ तो सुनो, 14 तारीख वालों को पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, फिर तीसरा। है कितना तारीख? 13। चलो 13 तारीख वाले सुन लो। पहला, 13 तारीख वाले पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। बोलो। पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, फिर तीसरा। ठीक है ना? चलिए अब 15 तारीख किसकी है? 15 वाले कितनी है? तो लिखो 15 वाले लिख लो। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा। 16 तारीख वाले लिख लो। कौन कौन है 16 वाले? 16 का कोई नहीं है? आप लोग 16 के हो तो दिखाए बैठे भैया, चौका में जाओ। तो चलो 16 तारीख वाले सुन लो। पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा। इस क्रम में नमोकार मंत्र जपना है। 17 तारीख वाले कितने हैं? 1 2 जपोगे? बता दे, करोगे कि नहीं? करोगी? रामधाई, रामधाई ठीक है, पकड़ो चटैया। तो 17 तारीख वाले पहला, चौथा, पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। 18 तारीख वाले कितने हैं? करोगी जाओ बेटा, करोगे जाओ पक्का जी? बात लिखो। 18 तारीख वाले लिख लो। पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा। पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा और दूसरा पर ऐसा पढ़ना। 19 तारीख वाले कितनी है?
जपोगी बिटिया, करोगी माला? बोलो तो फिर बताए, नहीं तो नहीं बता रहे। 19 तारीख वाले कितने और बस 2 ही लोग हैं तो बता दें, करोगी? तो चलो 19 तारीख वाले रख लो, पहला, पांचवा, दूसरा, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा और चौथा। 20 तारीख वाले कितने हैं आप लोग जपोगी? तो लिखो 20 तारीख वाले, पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा, तीसरा। फिर 21 तारीख वाले कितने हैं? एक ही है। तो चलो 21 तारीख वाले लिख लो, पहला, पांचवा, तीसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा। 22 तारीख वाले कितने हैं? हाँ करोगे जाओ? तो चलो लिखो 22 तारीख वाले, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा और दूसरा। 23 तारीख वाले कितने हैं? तो करोगे जाओ? तो लिखो 23 तारीख वाले, पहला, पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा। 23 तारीख वाले, पहला, पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा। 24 तारीख वाले कितने हैं? हाँ करोगे जाओ? पीछे बता रहे? हाँ तो सुनो 24 तारीख वाले, पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। 25 तारीख वाले, हाँ तो करना जा, लिख लो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। 25 तारीख वाले सुन लो, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। 26 तारीख वाले कितने हैं? हाँ जपोगी? तो लिखो दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा। याद हो गया? कौन कौन सा हो गई पास? 26 तारीख वाले, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा। 27 तारीख वाले कितने हैं? तो लिख लो 27 वाले भी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। 28 तारीख वाले कितने हैं? एक ही। बाकी कितनी तारीख वाली हैं जी सिद्धू? इनकी कोई तारीख ही नहीं है। चलो 28 तारीख वाले लिखो, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा। 29 तारीख वाले कितने हैं? दूसरा, नहीं हाँ, दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा। 29 वाले, दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा। 30 तारीख वाले कितने हैं? एक है, 2 है। तो 30 तारीख वाले, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, तीसरा। और 31 वाले कितने हैं? कोई नहीं है। अच्छा है दादा। चलो तो 31 वाले लिख लो, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा। एक क्रम है नमोकार मंत्र जपने का, आपको इस तरीके से जपना है। हम बता चुके, बार बार हमने कहा था, पहले लिख लो। चलो क्योंकि पीछे दराज दरबार लगना है, टाइम बहुत हो गया है। चलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। हाँ चलो खड़े हो जाओ, बाद में बताते हैं। चलो जिनवाणी स्थिति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।